आप सभी लोगों का एससी एजुकेशन हब में स्वागत है। आगामी परीक्षा को देखते हुए पिछले 6 महीने का करंट अफेयर 2023 का लेकर के हम प्रस्तुत हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आगामी जो भी परीक्षाएं आती हैं उसके पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आपको सबसे अधिक पूछता है। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग हर एक क्वेश्चन को कवर करिएगा, ताकि परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन आपको आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए समय न लेते हुए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ज़मीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? यहाँ पर कह रहा है क्रिप्टो अपनाने में शीर्ष पर, तो इसके लिए रहा है आपका भारत। तो भारत सबसे शीर्ष पर रहा है क्रिप्टो अपनाने में, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश, देखिए सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फिनलैंड है। ये पहले से ही खुशहाल रहा है। और सेकंड नंबर पर डेनमार्क, थर्ड पर आइसलैंड, फोर्थ पर इजराइल और फिफ्थ पर नीदरलैंड। और अगर हम अपने भारत की चर्चा करें तो देखिए भारत को पहले 136 था, अब रैंकिंग में यहाँ पर 136 से घट करके और भारत आ गया है 126वें रैंक पर। तो इस प्रकार अब भारत थोड़ा सा और खुशहाल हो गया है। कहने का मतलब कि इसका रैंक घटकर 136 से 126 हो गया है 2023 के अनुसार। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? पहले केवल 30 सदस्य थे, अब नाटो का सदस्य यही बन गया है फिनलैंड, जो हैप्पीनेस में पहले स्थान पर रहा है। तो फिनलैंड 31वां सदस्य बन गया है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज, देखिए अंबेडकर के लिए समर्पित है स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक, 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के लातूर शहर में बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इस तरह आपका राइट आंसर महाराष्ट्र में लातूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य का अधिकार, देखिए कह रहा है कि हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लेने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर पहला राज्य राजस्थान है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लेने वाला देश का पहला, यहाँ पर विधेयक लेने वाला होगा, तो लेने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। तो इस तरह आपका राइट आंसर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है डॉक्टर ज्ञानचंद्र चतुर्वेदी। ज्ञानचंद्र चतुर्वेदी को इनका उपन्यास है पागलखाना, तो इनका उपन्यास पागलखाना के लिए इनको दिया गया है। अब बात आती है व्यास सम्मान की शुरुआत किसने किया था? तो यहाँ पर के बिड़ला फाउंडेशन ने 1991 में। और सबसे पहले व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो सबसे पहले व्यास सम्मान आपको रामविलास शर्मा को दिया गया। प्राचीन भाषा परिवार के लिए उनको दिया गया था। तो चलिए इस तरह राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, अगला है प्रश्न कि हाल ही में 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये है कुआलालंपुर, ये कुआलालंपुर में किया गया है। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के, यहाँ पर अगला प्रश्न होगा, हाल ही में देश के 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट।
28वें लेखा महानियंत्रक, तो ये बने हैं एस दुबे। एस दुबे ये 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रेमन मैग्से पुरस्कार 2023 जीता है? तो यहाँ पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 ये जीते हैं रवि कन्नन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रवि कन्नन को मिला है, तो राइट आंसर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक। तो इस तरह यह 28 फरवरी को 2024 में भी मनाया जाएगा, 2023 में भी मनाया गया था, तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो लुइस कैफरेली को। यहाँ पर लुइस कैफरेली, जैसा कि फोटो देख रहे हैं, ये दक्षिणी अमेरिका के पहले एबेल पुरस्कार विजेता बने हैं। तो लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार दिया गया 2023 का। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया कौन बना है? तो यहाँ पर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक हैं उनके नए मुखिया बने हैं डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ ये नया मुखिया बने हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन जो है आपका किया गया है न्यूयॉर्क में, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो देखिए, ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, और यहाँ पर इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में किसी बालिका का जन्म होने पर 15,000 रुपये की राशि प्रदान करती थी, परंतु वर्तमान में अब इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया गया है। मतलब पहले 15,000 मिलता था, लेकिन अब 10,000 बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। और सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल यहाँ आनंदीबेन पटेल है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है जम्मू कश्मीर को। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर को मिला है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये है ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इस तरह ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला एकता कपूर। एकता कपूर। और देखिए, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियान सैन ने जीता है। तो आपको दो चीज़ मालूम हो गया, इंटरनेशनल एमी अवार्ड एकता कपूर
और मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियान सेन ने जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव 2023 किस थीम के साथ शुरुआत हुआ है? तो यहाँ पर ताज महोत्सव का थीम रहा है विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व जो आप जानते हैं, ताज महोत्सव मनाया जाता है आगरा में। आगरा में ताज महोत्सव मनाया जाता है और ये ताज महोत्सव में आपका थीम रहा विश्व बंधुत्व। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर कश्मीर फाइल्स जो है इसी को पुरस्कार मिला है दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कश्मीर फाइल्स, बहुत बढ़िया फिल्म है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 25,000 रन खिलाड़ी बनाने वाले हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने बहुत ही तेज 25,000 रन बनाया है। तो इस तरह राइट आंसर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए बजट में सर्वाधिक हिस्सा आवंटित किया है? तो ये है असम। असम जो है वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए सबसे अधिक बजट दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है? देखिए, नकल विरोधी कानून 2023 सबसे पहले उत्तराखंड ने लागू किया है। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो ये है आपकी माधुरी पटेल। देखिए, माधुरी पटेल को मिसेज यूनिवर्स इंडिया, और अभी बताए थे मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियान साइन ने, और फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सीनी सेठी ने, और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। जबकि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल ने जीता है। तो इस प्रकार आप यह भी जान गए मिसेज यूनिवर्स, मिस अर्थ इंडिया, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिसेज वर्ल्ड, आपको ये जानकारी हुई। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना को आप जानते हैं, इन्हीं को मिला है महिला प्रीमियर लीग 2023। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार
किससे किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर डॉक्टर पैगी मोहन को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 मिला है। तो राइट आंसर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने हैं? तो इस तरह जीतने वाले भारतीय, देखिए कह रहा है कि भारतीय संगीतकार कौन बने हैं। तो यहाँ पर रिकी केज। तो ये जो रिकी केज हैं यह एकमात्र भारतीय संगीतकार बने हैं 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले, रिकी केज। तो राइट आंसर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं सात्विक और चिराग। एक बार पढ़कर जरूर चले जाइएगा, देखिएगा हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर प्रश्न आ जाए। तो सात्विक और चिराग ये कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश का पासपोर्ट है? तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर पासपोर्ट में पहले नंबर पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो इस प्रकार LVM-3M4, राइट आंसर हो जाएगा डी। LVM-3M4 से भेजा गया है। देखिए इसमें केवल अंतर है M1, M2, M3, M4। तो M4 याद रखिएगा, 3 के बाद 4 याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस शीर्ष स्थान हासिल किया गया है? किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। शिकायत निवारण सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने एक पहला स्थान हासिल कर लिया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार अगर आ गया 2023 का, तो यह नरेंद्र मोदी को मिला है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो देखिए शांति में ये भारत का स्थान 126वां, राइट आंसर होगा 126वां। तो शांति में भी और हैप्पीनेस में भी, दोनों में भी 126वां इसका पोजीशन रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि हाल ही में जारी ऊर्जा नवीनीकरण सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर मिला है 67वां। ये ऊर्जा नवीनीकरण सूचकांक में 67वां स्थान, राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पीएम मोदी को दिया गया? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल किस? तो ये मिस्र देश का है। मिस्र देश ने पीएम मोदी को दिया है अपने देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, मिस्र ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, यहाँ पर भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत का 40वां।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में डुरंड कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो ये है मोहन बगान सुपर जॉयंट्स। मोहन बगान सुपर जॉयंट्स ने जीत लिया है। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें मिला है 127वां स्थान। अगले क्वेश्चन, ये इस तरह राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये पूछ रहा है कहाँ पर किया गया। तो प्रीमियर लीग हैंडबॉल का लीग का आयोजन जयपुर में किया गया है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है केरल को। 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल को सबसे पहला स्थान मिला है। तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 विजेता टीम कौन सी बनी है? तो यहाँ पर विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रनों से हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। विजेता ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता भारत। तो राइट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तब पुरुष वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। तो विजेता नोवाक जोकोविच रहे हैं, जबकि उप विजेता कैस्पर रूड रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का खिताब नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन 2023 नोवाक जोकोविच और विंबलडन ओपन 2023 कार्लोस अल्कराज। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों ने नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। तो नोवाक जोकोविच दिमाग पर रखिएगा फ्रेंच और ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला में ईगा स्वास्तिक ने जीत लिया है, जबकि उप विजेता ईगा स्वास्तिक भी है। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल में आर्यन सबलेंका है। फ्रेंच ओपन महिला एकल में ईगा स्वास्तिक है और विंबलडन ओपन महिला एकल में मार्केट वांडरसोवा है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भुवनेश्वर में। पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में विश्व के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया गया है? देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन। विश्व के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो बर्मिंघम ने क्या किया है? अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि IMD के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो ये है डेनमार्क की। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है?
तो देखिए केबल स्टे रेल ब्रिज, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ये बनकर तैयार हुआ है। तो राइट आंसर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा रही पुस्तक रॉ हिटमैन के लेखक कौन है? तो रॉ हिटमैन के लेखक हैं एस हुसैन जैदी। एस हुसैन जैदी ये इसके क्या हैं? लेखक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर परमाणु ऊर्जा के नए आयोग के अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो राइट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 161वां, जबकि 2022 में भारत का स्थान 150 था और 2023 में भारत 11 स्थान नीचे आया है। तो इस तरह हो गया है 161। तो राइट आंसर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो ज़्यादा कमाई करने वाले, तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले 136 मिलियन डॉलर के हैं। इनका सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट 136 मिलियन डॉलर। और दूसरे पर हैं मेसी, अर्थात इनका पूरा नाम है लियोनल मेसी। और तीसरे नंबर पर किलियन एम्बाप्पे। ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 42वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो एशियन शिखर सम्मेलन ये आपका इंडोनेशिया में, और इसका थीम है एशियन अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। ये इसका क्या रहा? थीम रहा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं जो भारत की 80% मांग को पूरा करते हैं? तो ये आपका अगला भंडार पाया गया है आपका गुजरात में। यहाँ पर देखिए ये भंडार मिला है गुजरात में, लिथियम का भंडार। तो ये राजस्थान के नहीं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका राजस्थान होगा। राजस्थान ये नागौर जिला के डेगवाना में रेवंत पहाड़ी पर लिथियम के भंडार की खोज की गई है जो कि भारत को 80% मांग को पूरा करता है। तो नागौर जिला में डेगाना में रेवंत पहाड़ी, इतना ध्यान रहे, ये राजस्थान में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन ठीक का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ आपका जापान में। तो राइट आंसर जापान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन ये जापान में हुआ है। तो राइट आंसर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्जी गोस्पोदिनोव को ये बुकर पुरस्कार दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष जुलाई 2023 में हुए SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये किया है भारत ने। तो राइट आंसर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का चौथा स्थान रहा है और पहले पर यूएस से
दूसरे पर चीन, तीसरे पर रूस, चौथे पर भारत, पांचवें पर सऊदी अरब। ये वैश्विक सैन्य व्यय में भारत चौथे स्थान पर। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदारी देश कौन सा बना है? तो ये बना है आपका अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में जुलाई 2023 में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम के कौन से स्थान पर है? तो कह रहा है कि ये 99वें स्थान पर। तो राइट आंसर सी। अगले प्रश्न की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दक्षिणी अफ्रीका में। इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिणी अफ्रीका में किया गया है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्ट फोन योजना लॉन्च की है? इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना, तो ये राजस्थान ने किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो यहाँ पर 4 वर्ष। केंद्र सरकार ने 4 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। तो ये 5 अगस्त 2019 को किया था। तो राइट आंसर याद रखिएगा आपका, ये 4 वर्ष हो गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है भायखला को। भायखला रेलवे स्टेशन को मिला है आपका ये यूनेस्को एशिया में पैसिफिक पुरस्कार भायखला। तो राइट आंसर बी। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य सामंत। आदित्य सामंत बने हैं 63वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, आदित्य सामंत। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका आयोजित हुआ है कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन की नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? तो यह किया है यूक्रेन को। यूक्रेन में जो लड़ाई लगी थी, यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 लिबर्टी मेडल दिया है। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर है। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है और यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार जीता है। तो इस तरह राइट आंसर आपका यूक्रेन। अगले क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ वायु के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आपका इंदौर। इंदौर आप जानते हैं 3 बार से स्वच्छता के मामले में शीर्ष पर रहा है। तो राइट आंसर इंदौर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? तो स्विट्जरलैंड ने। सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब स्विट्जरलैंड ने जीता है। तो राइट आंसर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास लिखा है? अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता।
शांतनु गुप्ता ने अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास लिखा है। शांतनु गुप्ता ने। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे एम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संजय मिश्रा को एम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संजय मिश्रा को। तो राइट आंसर ए। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? तो लद्दाख में। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो ब्राज़ील। ब्राज़ील को भारत ने G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी किया है? तो लीना कुमार ने। लीना कुमार ने द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी किया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? तो ये बांग्लादेश। सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है बांग्लादेश। राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ईडी के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ईडी के डायरेक्टर हैं राहुल नवीन। ये ईडी के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाले हैं राहुल नवीन। तो राइट आंसर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो दृश्यम 2 को। दृश्यम 2। और बेस्ट एक्टर हैं ऋतिक रोशन और बेस्ट एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट। तो इस प्रकार दृश्यम 2 को मिला हुआ है आईफा 2023 का अवार्ड, दृश्यम 2। अगला प्रश्न, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी को। गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है। जबकि बेस्ट एक्टर हैं राजकुमार राव और बेस्ट एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ आरंभ हुई है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। पैड टैक्सी परियोजना का आरंभ उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो राइट आंसर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2023 विजेता टीम कौन सी रही है? तो ये रही है सौराष्ट्र और उप विजेता रहा है बंगाल। रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र विजेता और उप विजेता बंगाल टीम रही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 132वां। मानव विकास सूचकांक में 132वां स्थान रहा है। तो राइट आंसर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को। मधु कांकरिया को मिला है 32वां बिहारी पुरस्कार। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस देश में बनाया जाएगा? तो ये भारत में।
विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है भारत के हरियाणा राज्य में बनाया जाएगा, सबसे बड़ा सफारी पार्क। तो राइट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा को ये बनाया गया है राष्ट्रपति, ब्राजील के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का पहला 3D रॉकेट कहाँ से लॉन्च होगा? तो 3D रॉकेट आपका श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश का एक द्वीप है श्रीहरिकोटा, वहीं से लॉन्च होगा। तो राइट आंसर सी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो यहाँ पर खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल करके अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है, अस्मिता महिला लीग। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इंदौर। राइट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है और उप विजेता मेघालय। तो कर्नाटक ने संतोष कर लिया है ट्रॉफी को लेकर के, ठीक। और आयोजन स्थल सऊदी अरब में हुआ। संस्करण ये 76वां था 2023 में। तो आप समझ लिए संतोष ट्रॉफी के बारे में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर पैगी मोहन को। जबकि रिकी केज को 3 बार ग्रैमी प्राप्त हुआ है। पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। और राखी कपूर गोल्डन बुक अवार्ड प्राप्त की है। तो इस तरह आपका ये पुरस्कार मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन 2023 दुबई में और कॉप 15 का आयोजन मॉन्ट्रियल में किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, देखिए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो ये किम कार्टन। राइट आंसर सी, किम कार्टन बनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विजेता है, जबकि उप विजेता भारत है। संस्करण दूसरा था। इसके बाद अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। 15वें हॉकी विश्व कप, देखिए 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही है? तो यहाँ पर रही है जर्मनी, उप विजेता टीम। देखिए इसका आयोजन उड़ीसा में राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था और विजेता जर्मनी रही और उप विजेता बेल्जियम रहा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, लारियंस स्पोर्ट, देखिए राइट आंसर आपका लारियंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार का राइट आंसर लियोनल मेसी हैं, ये जीतने वाले।
ठीक, इन्हीं को दिया गया है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका टोटल 84 लोगों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाटा स्टील किस देश में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी? तो देखिए यूरो ब्रिटेन, तो यहाँ पर 125 माने 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी टाटा स्टील ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो ये भारत ने खरीदने का फैसला किया है। तो राइट आंसर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है? तो ये भारत ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। राइट आंसर भारत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो ये जीता है कार्लोस सैंज ने। कार्लोस सैंज ने यह जीत लिया है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वेरस्टेपन, डच ग्रैंड प्रिक्स जो है मैक्स वेरस्टेपन, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वेरस्टेपन, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वेरस्टेपन और हंगरिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वेरस्टेपन ने ही सब जीता है। देख रहे हैं यहाँ पर सब में मैक्स वेरस्टेपन ने ही ये सब जीता है 2023 में, जबकि केवल सिंगापुर को लिया जाए तो कार्लोस सैंज और सिंगापुर को छोड़ दिया जाए तो सब मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। तो राइट आंसर आप समझ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? तो पायल छाबड़ा ये पैरा कमांडो वाली पहली आर्मी सर्जन बनी है। तो राइट आंसर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में काजी फैज ईसा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो यहाँ पर पाकिस्तान में जो फैज ईसा है ये 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो राइट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3% रहने का अनुमान लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है हाल ही में कौन आईटी कंपनी टीसीएस के नए सीईओ बने हैं? तो आईटी कंपनी टीसीएस के नए सीईओ बने हैं के कृतवासन बने हैं ये पहले सीईओ। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? मतलब यह बर्फीले एरिया में इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। तो ये कश्मीर में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ये स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? ये बनी है नुसरत चौधरी ये पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ
कह रहा है कि हाल ही में कौन दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ बने हैं? तो ये निरंजन गुप्ता बने हैं। निरंजन गुप्ता हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो ये बनी है तमिलनाडु की। पहली महिला विधायक बनी है हेकानी जखालू। तो राइट आंसर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में आईएएस अनुराग वर्मा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो पंजाब का। यह अनुराग वर्मा पंजाब के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो राइट आंसर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन व्यक्ति साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं पंकज सिंह। पंकज सिंह जो है ये आपका साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो राइट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है? भारतीय वायुसेना इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है। तो ये हैं शालिजा धामी। शालिजा धामी बनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत किया है राजस्थान। तो राजस्थान ने कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत की है। तो इस तरह ध्यान दीजिए, ये आपको राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको बता दें कि अब तक जो आपने करंट पढ़ा, एक बार इसका पुनः रिवीजन कर लेंगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। और ये जो आपको गाय दिखाई दे रही है, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, पशु की मृत्यु पर सरकार देगी 40,000 रुपये की सहायता। तो ये रहा है आपका लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करने का कार्य करें ताकि अन्य लोगों का भी कल्याण हो सके। धन्यवाद।